हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ये एक छोटी सी स्टोरी है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो इस स्टोरी को हमें ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हम उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। और इस स्टोरी ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टोरी ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। इसमें आए हुए जो मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनके इंग्लिश मीनिंग को भी जानेंगे कि क्या उसका मीनिंग होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको ये स्टोरी का ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाएगा और आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने मन के बातों को या फिर मन के विचारों को ट्रांसलेशन करना है। तो शुरू करते हैं। एक दिन मैं एक जंगल में गया। तो इस स्टोरी में जो यूज़ किया गया है वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें टेंस बाई टेंस इसकी ट्रांसलेशन करते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन मैं एक जंगल में गया। तो एक दिन पहले इसे लिखेंगे वन डे। मैं एक जंगल में गया, तो जो मैं सब्जेक्ट है पहले उसे लिखेंगे आई। फिर पीछे हम देखते हैं जो मेन वर्ब आई है उसे लगाएंगे आई वेंट। सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। आई वेंट में का मतलब हुआ इनटू एक जंगल, आ फॉरेस्ट। वन डे आई वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, मैं एक जंगल में गया। तो यहाँ पे मैं के लिए इनटू इसलिए लगाया क्योंकि जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाए गति के साथ में तब वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं। ये जो मैं है ये पहले से ही जंगल में होता, मैं एक जंगल में था तब हम लगाते इन, लेकिन वो गया है। ये जो मैं है ये जंगल में गया है, तो पहले ये जंगल में नहीं था, बाद में उसने इस जंगल में एंट्री की। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनटू का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बाहर हो और वो फिर उसके अंदर जाए, तब हमें इसमें मे के लिए इनटू लगाना होगा। तो वन डे आई वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, एक दिन मैं एक जंगल में गया, वहाँ मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा। तो यहाँ तक एक बात कंप्लीट हुई, यहीं तक हम बनाएंगे। ये जो वहाँ आया है ये एक एडवर्ब है, इसका यूज़ लास्ट में किया जाएगा। यहाँ से बनाएंगे हम मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा। तो आई, फिर हमने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है जो लास्ट में आती है देखा। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे आई सा एक सफ़ेद हाथी, आ वाइट एलिफेंट। मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा। अब जो वहाँ आई है एडवर्ब उसे लगाना है, तो उसकी होती है देयर। आई सा अ वाइट एलिफेंट देयर, मैंने वहाँ एक सफ़ेद हाथी देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था। तो ये जो आया है इस हाथी के लिए यूज़ हुआ है, और हाथी एक एनिमल है, तब हम उसके लिए विच या दैट का यूज़ करेंगे। तो ये जो की जगह पे हमने लगा लिया दैट, क्योंकि ये इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और यूज़ हुआ है हाथी के लिए, तो हम लगाएंगे दैट। फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो सेंटेंस में यूज़ की गई है, पेड़ के नीचे बैठा था। काम जो है वो जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम था की लगाएंगे वाज, और इसके साथ में हमें आईएनजी लगाना है मेन वर्ब की। वाज सिट फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी सिटिंग। दैट वाज सिटिंग, जो बैठा था पेड़ के नीचे, तो नीचे की होती है अंडर, और पेड़ के तो द ट्री। दैट वाज सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठा था। ये यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई। मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था। आई सा अ वाइट एलिफेंट देयर दैट वाज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ तक हमारी एक बात कंप्लीट हो गई। उसके आगे देखते हैं। उसके बड़े सफ़ेद दो बड़े दांत थे। उसके दो बड़े दांत थे, इसका मतलब हुआ वो दो बड़े दांत रखता था या उसके पास थे। तो ऐसे वाक्यों में हम हैज़ हैव और हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस है तो हम हैड लगाएंगे, यहाँ पे है होता तो टेंस प्रेजेंट का होता तब हम हैज़ या हैव लगाते। तो उसके ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ही। फिर बोला गया है आपसे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाई जाती है, तो इसमें हम लगाएंगे हैड। ही हैड, उसके पास थे या वह रखता था दो बड़े दांत। ही हैड टू बिग टीथ।
उसके 2 बड़े दांत थे, वह पेड़ की पत्तियां खा रहा था। तो वह पेड़ की पत्तियां खा रहा था, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, वह पेड़ की पत्तियां खा रहा था। टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वाज खाना की होती है ईट, और आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि काम कंटिन्यूअस में है। ही वाज ईटिंग पेड़ की पत्तियां, ही वाज ईटिंग लीव्स ऑफ द ट्री। ही वाज ईटिंग लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की पत्तियां। पत्तियां खाकर वह नदी की ओर चला गया, पत्तियां खाकर। तो ईटिंग द लीव्स, पत्तियां खाकर। तो जब ऐसा वाक्य हो कोई कि ऐसा काम करके, तो उसमें हमें आईएनजी लगाना है जो मेन वर्ब आई है। तो खाकर, ईटिंग द लीव्स, पत्तियां, पत्तियां खाकर वह नदी की ओर चला गया। तो जो सब्जेक्ट है हम वो लिखेंगे ही, चला गया। सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ही वेंट की ओर। तो की ओर की होती है टूवर्ड्स, किसी की ओर जाना, तो हो गई टूवर्ड्स। ही वेंट टूवर्ड्स, नदी की ओर गया है तो द रिवर। ईटिंग द लीव्स, पत्तियां खाकर ही वेंट टूवर्ड्स द रिवर, वह नदी की ओर चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने ये भी सीखा होगा कि किस तरीके से हमें स्टोरी को ट्रांसलेट करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करनी है। एक दिन मैं एक जंगल में गया। तो वन डे आई वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, वहाँ मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा। तो आई सा अ वाइट एलिफेंट, मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा। देयर, वहाँ, जो पेड़ के नीचे बैठा था। दैट वाज सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठा था। उसके 2 बड़े दांत थे। ही हैड 2 बिग टीथ, वह पेड़ की पत्तियां खा रहा था। ही वाज ईटिंग लीव्स ऑफ द ट्री, पत्तियां खाकर वह नदी की ओर चला गया। ईटिंग द लीव्स ही वेंट टूवर्ड्स द रिवर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें